नमस्कार एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, लंबे समय बाद एसटीईटी 19 के मेरिट अभ्यर्थी अनिल लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। बता दें आपको कि कल अनिल की बेल हुई थी, वहीं अनिल के साथ और जो अभ्यर्थी गिरफ्तार थे, 3 और अभ्यर्थी, उनकी भी बेल हो गई कल, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी जो है अपने घर को चले गए। अनिल के साथ जुड़े हैं और अनिल से आज जो है बीती जेल में कैसा व्यवहार किया जा रहा था, अनिल ने कैसे 1 महीना से ऊपर जेल में अपना वक्त व्यतीत किया। अनिल, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सबसे पहले नमस्कार अभिषेक भाई, और तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला और मुझे मौका दिया अपने विचार को रखने का। अनिल जी, आप बीती बताइएगा अपना जेल में कैसे 1 महीना से ऊपर आप लोगों का दिन कटा। जी जी जी, सबसे पहले मैं जितने भी मेरे 80,402 मेरिट और नॉट मेरिट दोनों भी अभ्यर्थी हैं, मेरे साथी हैं, जिन्होंने जब मैं जेल में गया तो बहुत साथी मुझसे मिलने गए, उन्होंने सहयोग दिया, उन्होंने ही मुझे छुड़वाया, यहाँ तक कई आर्थिक सहयोग भी दिया, हमसे मिले, खाने पीने की कुछ सामान भी पहुंचाया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मैं अपने साथियों का, और हमेशा आजीवन मैं इसका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं इसका कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले मैं अपने साथियों को, सभी कई लोग, जो भी लोग हमसे मिलने गए, मैं उसका कर्ज इस जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने साथियों का। दूसरा अभिषेक भाई, 5 सितंबर को आप जान ही रहे, हम लोग सचिवालय के आगे प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से हम ये मांग कर रहे थे कि सरकार संपूर्ण बहाली का प्रावधान करे, सरकार सबकी बहाली ले, क्योंकि आपने विज्ञापन में लिखा था कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करेंगे उसको सबकी नियुक्ति पक्की मानी जाएगी। और माननीय शिक्षा मंत्री उस समय के तत्कालीन श्री विजय कुमार चौधरी जी का और श्री आनंद किशोर जी का और श्री संजय कुमार जी अपर मुख्य सचिव महोदय का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि जिसका भी रिजल्ट निकल गया है उसकी नौकरी पक्की। फिर बाद में उसने मेरिट और नॉट मेरिट बना दिया और इसको इतने जबरदस्त विवाद में फंसा दिया कि मत कहा जाए, सब कोई जानता है। दूसरी बात यह है, हमने पहले भी कहा है कि ये ब्रिटिशर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं कि ये फूट डालो और शासन करो की नीति से काम कर रहे हैं। अगर ये मामला उलझेगा नहीं तो हमें तुरंत नौकरी देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा तो हमें इनको वेतन देना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसको ऐसा बैठ करके उलझा दिया जाए कि लोग आपस में लड़ते रहे और हम मजा मारते रहे। तो ये बहुत बड़ा दिमाग लगाया हुआ है, इसी दिमाग का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स किए थे, चाहे मामला 1857 की बात हो, चाहे फिर बंगाल विभाजन का बात हो, या फिर भारत पाकिस्तान बंटवारा का बात हो, या फिर जो रिप्रेजेंटेशन की बात उन्होंने किया था, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात किया था, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदू के लिए एक कॉमन किया था। तो ये सब उसी रूल पर काम कर रहे हैं, उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को समझना है, और ये कोई मामूली चीज नहीं है अभिषेक भाई, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। ये दिमाग लगा हुआ है ना, ये समझ पाएंगे थोड़ी ना, ये जब वक्त गुजर जाएगा तब समझ में आ जाएगा। तो मुझे खुद इसको समझने में 1 साल लगा। इन लोगों का जो हाँ, अब सुना रहा है? हाँ, अब आ रहा है जी। तो अभिषेक भाई, ये जो षड्यंत्र था, सरकार का जो सुनियोजित षड्यंत्र था, इसको हमें खुद पकड़ने में 1 वर्ष का वक्त लगा। समझ गए ना? तो मैं जानते हैं आप, मैं मेरिट आंदोलन किया करता था क्योंकि मेरिट के साथ नाइंसाफी हो रही थी, लेकिन मैं सोचा कि ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली है, इनको हम नहला पे दहला मारेंगे। जब तक हम इन्हीं के शब्दों में जवाब नहीं देंगे तब तक ये नहीं सुनने वाले हैं। तब हमने सोचा कि नहीं, अब संपूर्ण बहाली की बात किया जाए और सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करे। हमें इस विचार के साथ काम करना होगा। इसीलिए हम सचिवालय के आगे धरना प्रदर्शन किए, उन्होंने गिरफ्तार किया, सचिवालय थाना में बंद किया, हाजत में बंद किया। हाजत का स्थिति इतना दर्दनाक है कि मत कहिए, मच्छर काट के फुला दिया शरीर। फिर वहां से हम लोगों साथियों को सब कोर्ट में पेशी की गई और कोर्ट के बाद हमें शिविर मंडल कारा फुलवारी शरीफ भेज दिया गया। वहां अनिल जी, 12 दिनों तक भूख हड़ताल पर भी थे आप, आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ी हुई थी, इसको लेकर क्या कहिएगा? जी जी जी, जैसे ही मैं शिविर मंडल कारा में 6 सितंबर को पहुंचा,
तो मैं घुसते के साथ मैं लिख करके और अधीक्षक महोदय को ये सूचित कर दिया कि महोदय मैं आपके हर नियम और कानून का पालन करूंगा, मुझे कारागार में भेजा गया है, मैं रहूंगा। मैं मेरी बस दो मांगे हैं, आप दो मांगे पूरा करें, मेरा निवेदन है। उन्होंने बोला क्या मांग है? बोले पहला मांग तो ये है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं हत्यारा, बलात्कारी, दरिंदा, हैवानियत करके मैं यहाँ नहीं आया हूं, इसीलिए मुझे कलम और कॉपी उपलब्ध कराया जाए, मैं कुछ लिखना होगा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। दूसरा चीज हमने मांग किया कि मैं भोजन का त्याग कर दूंगा, क्योंकि इस धरती पर अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो मैं भोजन का त्याग कर दूंगा और फिर अंततः प्राण का त्याग कर दूंगा। मैं नहीं रहना चाहता ऐसे धरती पर जहां इंसाफ की बात ना हो। तो इसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को दे दिया जाए। उन्होंने मुझे एक कागज दिया जिसको बंदी पत्र कहते हैं, और बंदी पत्र के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी महोदय को निवेदन किया कि महोदय मैं आपके हर नियम और कानून का पालन करूंगा, लेकिन मैं अन्न का त्याग नहीं करूंगा और मैं इस धरती पे नहीं रहना चाहता। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं प्राण का त्याग करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला इस धरती पर। ये जिलाधिकारी महोदय को मैंने दे दिया। वहां से रिप्लाई भी आया कि ये अनिल है, एसटीटी मेरिट का अभ्यर्थी है, ये आंदोलन करता है और आंदोलन के लिए पकड़ा गया है, इसको विशेष निगरानी में रखा जाए। यानी उनका भी नजरिया कोई सकारात्मक ही था, नकारात्मक नहीं कह सकते। तो ये उन्होंने किया। फिर पहला बार मैंने 4 दिन तक भूख हड़ताल किया, फिर दूसरा बार भूख हड़ताल 5 दिन तक किया, फिर तीसरा बार भूख हड़ताल मैंने 3 दिन तक किया। तो ये भूख हड़ताल टूटा। जी, आवाज आ रही है? जी जी। तो जी, बोलिएगा अनिल जी। पहला बार अभिषेक भाई हमने लगातार 4 दिन तक भूख हड़ताल किया, फिर 5 दिन तक किया, फिर 3 दिन तक किया। अब कहिए भूख हड़ताल बीच बीच में मैंने तोड़ा क्यों? तोड़ा इसलिए कि मुझे आश्वासन मिला कि सकारात्मक पहल है, आप चिंता न करें, सब कुछ बढ़िया रहेगा और आपके लिए काम होगा। तो इस आश्वासन के साथ ही मैं भूख हड़ताल तोड़ा था। 4 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद भी, फिर अंत में 3 दिन के बाद भी। और तब तक जी इधर फिर बेल हो गया, तो मैं बेल होकर के बाहर आया। मेरे साथी लोग मेरा स्वागत किए। और अभिषेक भाई वहां मैंने 2-3 काम किए हैं। सबसे पहला काम तो ये था मेरा कि मैं अपने साथियों से जो मेरा मोहब्बत है, मेरा जो प्यार है, लगाव है, उसके लिए कारागार कुछ नहीं है। आप मैसेज दीजिएगा मेरे साथियों को, बताइएगा कि ये फांसी का फंदा चूम लूंगा लेकिन कभी हार स्वीकार नहीं करूंगा और मैं अपने साथियों के लिए बलिदान देने को तैयार हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज, इसी के सहारे मैं वहां जिंदा रहा और ये 35 दिन का। अनिल जी, सुनने में आ रहा है कि आप, हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बोला जाए। अनिल जी, सुनने में आ रहा है कि आप जेल में रहकर, 1 महीना से ऊपर रहकर किताब भी आपने लिखी। उस किताब में क्या कुछ आपने लिखा है? जी, उस किताब में मैंने लिखा है अपनी संघर्ष की कहानी, क्योंकि शिविर मंडल कारा फुलवारी शरीफ पटना को मैं अपना तपोभूमि मानता हूँ, जी अपनी संघर्ष की भूमि मानता हूँ, अपनी कर्म भूमि मानता हूँ, क्योंकि वहां मैंने संघर्ष किया है 35 दिनों तक। तो मैंने सोचा कि ये वक्त को इस्तेमाल कैसे करूं, और इसके लिए फिर मैंने तय किया कि मैं एक किताब लिखूंगा, और मैं एक किताब लिखा है और उस किताब का नाम रखा है मांगा रोजगार, मिला कारागार। तो इसकी प्रति भी मैं सौंपूंगा। ये ई बुक होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में जारी करूंगा अगले 8 दिनों में। क्योंकि कुछ रह गए हैं अंत में, जी जो मैं कारागार से जब छूटा तो कुछ कंटेंट्स रह गए हैं, उसका मैं जिक्र करूंगा। और पिछले 15 महीने से जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष की कहानी उसमें बयां करूंगा अपने दिल की गहराइयों से, और सभी को जी इसके बारे में अवगत कराऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैं सकारात्मक काम वहां भी किया। मैंने हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए, मैंने कहा है कि मैं हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता हूं, राष्ट्र निर्माण के लिए ही काम करता रहूंगा। मैं संविधान का सेवक हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं, कानून का मानने वाला हूं, और मैं कभी भी संविधान और कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकता। वहां भी मैंने यही किया राष्ट्र निर्माण के लिए। एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण निर्माता होता है, मैंने कई बार कहा है। तो वहां भी जो जुवेनाइल कैदी थे, जिनका उम्र 18 साल से कम था, मैंने उन्हें पढ़ाया है 35 दिन तक। मैंने जी उन्हें
इसकी सीख दी है कि बुरा काम का बुरा नतीजा, सब कोई बुराई के राम मार्ग को छोड़ करके अच्छाई के मार्ग पर लौटे। जेल जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जेल जा करके और एक अच्छे मार्ग पर न चलना फिर ये अपराध है। तो हम अपराध से नफरत नहीं, अपराधी से नफरत नहीं है, अपराध से नफरत है। तो हम ये सिखाए हैं उन लोगों को, और हमने गीता रामायण के ढेर सारे देश दुनिया के, नेल्सन मंडेला की कहानियां, चाहे विश्व युद्ध में हिटलर की तानाशाही, सब चीज के बारे में मैंने उन्हें बताया और उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने अधीक्षक महोदय को ये लिख करके दिया कि हम अनिल सर के विचार से प्रभावित होकर के अब अच्छे मार्ग पर चलेंगे और बुरे मार्ग का त्याग कर देंगे। कई कैदियों ने लिख करके दिया लगभग। जी सुना रहा है? जी। तो कई लोगों ने ये लिख करके दिया कि हम अनिल सर के विचार से प्रभावित होकर के बुरे काम का त्याग करके अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और अब से हम गलत काम नहीं करेंगे। इन्होंने लिख करके दिया है। तो वहां इस बात से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। मैंने ये भी 2 अक्टूबर के दिन भी मैंने वहां पे संबोधन किया सारे कैदियों को। मैंने ये बताया कि महात्मा गांधी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को ना छोड़ करके पूरे देश की जिंदगी को चुना और हम लोगों के लिए एक अच्छा काम किया है। देश को आजाद करवाया उन्होंने, अपने देश की आजादी में हम योगदान निभाया है। हमें उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है और राष्ट्रपिता के बताए हुए मार्ग पर चलना है, ये हमने संदेश दिया। कारागार में भी सभी लोग प्रभावित थे कि कहीं कभी कभी ऐसे लोग भी इस कारागार में आते हैं। बोले कि मैं कारागार में आने से चिंतित नहीं हूं, मैं सच्चाई के लिए, संविधान का पालन हो, देश में नौजवानों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, कानून का बात हो, कानून का पालन हो, नियम का पालन हो, इसलिए मैं जेल आया हूं। मैंने कोई कानून तोड़ा नहीं है। अनिल जी, तमाम साथियों को क्या संदेश दीजिएगा जाने से पहले? तमाम साथियों को बस मेरा यही संदेश है कि मेरे साथियों, जितना बन पड़ता था, जितना बन पड़ रहा है, मैं कर रहा हूं और आखिरी सांस तक ये मेरा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। मैंने ये तय किया है कि जब तक सभी 80,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम ये आंदोलन को समाप्त नहीं होने देंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य एक ही है, 80,402 अभ्यर्थियों का भलाई हो, मेरिट का भलाई हो, नॉट मेरिट के अभ्यर्थियों का भलाई हो, सबका भला हो। इसीलिए मेरा यह संघर्ष जारी है। इसका कोई दूसरा माने और मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें नेता बनना है और हमें राजनीति में जाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं एक बहुत बढ़िया शिक्षक हूँ और बढ़िया शिक्षक बनना चाहता हूँ और बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। हम सभी 80,000 को मिल करके और हम बनाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं सभी आपके माध्यम से अपने साथियों को संदेश देता हूं कि मेरे साथियों, सबको हमें सोचने की जरूरत है, हमारे विचार को सुनने की जरूरत है, और अगर हमारा विचार अच्छा लगे तो हमारे साथ देने की जरूरत है। आप साथ देना, आप साथ नहीं भी दोगे तो मेरा ये कारवां नहीं रुकने वाला है। मैं सभी की भलाई के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। और ये जेल बहुत छोटी सी चीज है मेरे लिए। जरूरत पड़ा तो फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन कभी हार स्वीकार नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ अनिल थे। अनिल STET 19 के अभ्यर्थी हैं। 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे। कुछ दिन पहले 5 तारीख को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं ना कहीं 35 दिन तक जेल में बंद करके रखा गया, जिसमें 12 दिनों तक अनिल ने भूख हड़ताल किया, जिसके बाद भूख हड़ताल तोड़ना पड़ा क्योंकि जेल में तमाम जो अधिकारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि आप अपना जो भूख हड़ताल है वो तोड़ लीजिए। वहीं तमाम अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर लगातार अनिल संघर्ष कर रहे हैं। अनिल का यह साफ कहना है कि जब तक बहाली तमाम 80,402 अभ्यर्थियों को नहीं होगी, तब तक हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। वहीं अनिल का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। वहीं अनिल ने एक किताब लिखा है और किताब का भी नाम आपने सुना है, कुछ दिन में किताब भी रिलीज होगा। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों की बहाली जब तक नहीं होती है, तब तक तमाम अभ्यर्थियों के साथ है अनिल और संघर्ष करते रहेंगे ऐसे ही। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे अनिल, आपने सुना है। रिहाई होगी अनिल की। अनिल कल जेल से बाहर हो गए और वहीं आने वाले दिनों में रणनीति भी बनेगी आंदोलन को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जी, और चना लाया हूं जेल का, कारागार का चना लाया हूं, जो अंतिम दिन सुबह सुबह चना मिलता था। जी, अब सुना रहा है? सुना रहा है अब? जी, हाँ,
कारागार में अंतिम दिन चना मिला था हम लोगों को खाने के लिए, तो उसे मैं बोतल में भर के लाया हूँ। तो मैं सभी अपने साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, सबको चना दूंगा। एक एक चना उपहार के रूप में लाया हूँ कारागार से। चना है वो गिफ्ट में। आप ये भी जी संदेश मेरे साथियों को देंगे कि वो चना फूला हुआ चना था, लेकिन फूला हुआ चना को मैं पुनः सुखा करके उसको रखूंगा और अपने सभी साथियों को दूंगा तोहफा के रूप में। उनके लिए ये मेरा तोहफा है कारागार से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना अनिल की तमाम बातें। अनिल का यह साफ कहना है कि चना अंतिम दिन हमें मिला था जब हम जेल से निकल रहे थे, वहीं फूला हुआ चना है, सुखा के मैं तमाम साथियों को दूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को